के रिजल्ट्स आ चुके हैं, तो जो भी वैल्यूज़ हैं यहाँ पर इन लैक्स में दी गई हैं। तो अगर आप देखिए मार्केट में जैसे रिजल्ट्स आए एक ज़बरदस्त गिरावट हमको देखने को मिली, क्योंकि इनके जो रिजल्ट्स आए हैं टोटल इनकम जो निकल कर आई है 1934 करोड़ की है, जो कि पिछले क्वार्टर में थी 2342 करोड़ रुपीज़ की, और एक साल पहले इसी क्वार्टर में 2006 करोड़ की सेल्स रहा करती थी। लेकिन अभी इनके जो टोटल सेल्स है, इनकम है, वो हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर डाउन दिखाई दी है, जिसकी वजह से यहाँ पर इनका जो भी शेयर प्राइस है ज़बरदस्त गिरावट हमें दिखाई दी है। अब यहाँ पर अगर टोटल एक्सपेंस भी देखें हम इस कंपनी का, तो टोटल एक्सपेंस भी इनका यहाँ पर 1319 करोड़ का दिखाई दिया है, जो कि एक साल पहले 1247 करोड़ का था और पिछले क्वार्टर में यहाँ पर 1491 करोड़ की रहा करती थी। तो ये साल दर साल तो इनकी जो है एक्सपेंस इनके बढ़े हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इनके जो एक्सपेंस हैं यहाँ पर घटते हुए दिखाई दिए हैं। बट यहाँ पर क्योंकि रेवेन्यू कम आया है, इसलिए यहाँ पर इनके एक्सपेंस भी हमें कम होते हुए दिखाई दिए हैं। ओवरऑल अगर हम प्रॉफिट फॉर द पीरियड्स देखें, तो जो भी इनका प्रॉफिट निकल कर आ रहा है इस क्वार्टर के लिए, वो निकल कर आ रहा है 493 करोड़ रुपीज़ का। आप यहाँ पर ये कॉलम देख सकते हैं। अगर पिछले क्वार्टर में देखिए तो क्वार्टर इनका प्रॉफिट था 702 करोड़ रुपीज़ का, और एक साल पहले 606 करोड़ का यहाँ पर हमको प्रॉफिट दिखाई देता था। तो इनके प्रॉफिट में भी हमको ज़बरदस्त डाउनफॉल दिखाई दिया है, जिसकी वजह से अगर आप इनका अर्निंग पर शेयर देखें तो ये भी हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। करीब 18.6 का इन्होंने पेश किया है, क्योंकि प्रॉफिट इनका हमको घटता हुआ दिखाई दिया है। तो साल दर साल और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस के ऊपर इनके प्रॉफिट काफ़ी कम हमें दिखाई दे रहे हैं। अगर आप इनका करंट प्राइस देखें तो यहाँ पर देखिए करीब ये 3685 के आसपास ट्रेड कर रहा था। जैसे ही रिजल्ट्स आए हैं एक ज़बरदस्त हमें डाउनफॉल दिखाई दिया है। करीब करीब 7% गिरावट हमें इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। एक महीने के अंदर 6% के नेगेटिव रिटर्न, और एक साल 6 मंथ में 17% के नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने बना कर दिए हैं। ईयर टिल डेट में 24% के। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म में देखें तो ज़बरदस्त यहाँ पर अच्छे खासे रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो अगर आप एक लॉन्ग टर्म व्यूअर, लॉन्ग टर्म स्टॉक होल्ड करना चाहते हैं इस स्टॉक में, तो ये आपके पास एक बेहतर अपॉर्चुनिटी है कि आप इतनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी को, जब कोई बैड न्यूज़ होती है, कोई ना कोई मार्केट में नेगेटिविटी आती है, जैसे कि आज रिजल्ट्स खराब आए हैं, तो ये बेहतर मौके होते हैं आपको इन तरह के स्टॉक को बाय करने के लिए। एक बार हम टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर देख लेते हैं कि कौन से वो लेवल्स हैं जहाँ पर स्टॉक को मेजर सपोर्ट का और मेजर रेजिस्टेंस का सामना भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस स्टॉक के लिए 3431 रुपीज़ का एक मेजर सपोर्ट के तौर पर यहाँ पर स्टॉक काम करेगा। रेजिस्टेंस वही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 3665 का। तो ये वो लेवल है जहाँ पर आप एक मजबूत स्टॉप लॉस लेकर इस स्टॉक को ट्रेड कर सकते हो। चाहो तो करंट प्राइस पर आप बाय कर कर भी चल सकते हो। एक जो स्टॉप लॉस आपको यहाँ पर रखना है, वो स्टॉप लॉस आपका यहाँ पर रहेगा 3400 का। तो इस एसएल के साथ आप स्टॉक को चाहो तो बाय कर सकते हो। लेकिन ये स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है। इस तरह के जो भी स्टॉक क्वालिटी स्टॉक होते हैं, इनको आप ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में लेकर रखिए फॉर द लॉन्ग टर्म। तो यहाँ पर इसका जो लेवल है 3431 का जो एक सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट यहाँ पर एक लेवल निकल कर आएगा, वो करीब करीब आप देख सकते हैं 3350 के आसपास का रहने वाला है। तो आप इस लेवल पर ज़रूर स्टॉक को एक्युमुलेट कर कर चल सकते हो। इसी तरह के क्वालिटी कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।